दिल्ली शहर अपनी ही धुन में धड़क रहा था। रात कारों के हॉर्न और दूर से आती म्यूजिक की आवाज से गूंज रही थी। ठेले वाले टिमटिमाते लैंप की रोशनी में अपना सामान बेच रहे थे। मसालों और चमेली की खुशबू से भरी हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी। इन सब के ऊपर पूरा चांद चांदी के सिक्के की तरह लटका हुआ था, जो चहल पहल वाले शहर पर लंबी नाचती हुई परछाई डाल रहा था। इस शहरी जंगल के बीचों बीच सिंघल हवेली खड़ी थी, जिसका भव्य आकार उसके आसपास की जीवंत अराजकता के बिल्कुल विपरीत था। सिंघल हवेली एक बीते युग की निशानी थी। यह हवेली अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए थी, जो समय के साथ और भी समृद्ध होती गई। इसकी दीवारों में न जाने कितनी कहानियां छुपी हुई थीं, जो आज भी यहां आने वाले हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती थीं। ब्रिटिश राज के दौरान बनी यह हवेली उस समय की भव्यता और शान का प्रतीक थी। इसकी वास्तुकला में ब्रिटिश और भारतीय शैलियों का अनूठा संगम देखने को मिलता है, जो इसे और भी खास बनाता है। हवेली के हर कोने में उस समय की कला और संस्कृति की झलक मिलती है। सिंघल परिवार के धन और प्रभाव का प्रतीक थी। यह परिवार अपने समय का सबसे समृद्ध और प्रभावशाली परिवार माना जाता था। हवेली की भव्यता और उसमें रहने वाले लोगों की शान और शौकत ने इसे और भी प्रसिद्ध बना दिया था। अंदर विशाल कमरे, प्राचीन फर्नीचर, अनमोल कलाकृतियों और भारतीय कला की उत्कृष्ट कृतियों से सजी दीवारों से सुसज्जित थे। हर कमरे में एक अलग कहानी बसी हुई थी, जो यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर देती थी। यहाँ की हर वस्तु अपने आप में एक अनमोल धरोहर थी। हवा में एक शांत लालित्य गूंज रहा था, जो बाहर शहर के शोर से बिल्कुल अलग था। हवेली के अंदर का माहौल इतना शांत और सुकूनदायक था कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति खुद को एक अलग ही दुनिया में पाता था। यहाँ की शांति और सुंदरता ने इसे और भी खास बना दिया था। यही विलासिता के इस स्वर्ग में परिवार की मुखिया आरती सिंघल का राज था। आरती सिंघल एक बेहद प्रभावशाली और सशक्त महिला थीं, जिन्होंने अपने परिवार को एकजुट रखा और हर मुश्किल का सामना किया। उनकी नेतृत्व क्षमता और दृढ़ संकल्प ने उन्हें एक आदर्श महिला बना दिया था। वर्षों पहले उसके पति की असामयिक मृत्यु ने उसे एक ऐसी भूमिका में धकेल दिया था, जिसे उसने अनुग्रह और दृढ़ इच्छा शक्ति से निभाया। अपने पति की मृत्यु के बाद आरती ने न केवल अपने परिवार को संभाला, बल्कि हवेली की देखभाल भी की। उन्होंने हर चुनौती का सामना किया और अपने परिवार को एक नई दिशा दी। आज रात वह एक भव्य पार्टी की मेजबानी कर रही थी, जिसमें दिल्ली के कुलीन वर्ग के लोग शामिल थे, जो इस हवेली की भव्यता और शान को देखने के लिए यहाँ आए थे। ये पार्टी न केवल एक सामाजिक आयोजन था, बल्कि एक अवसर था अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने का, जिनमें आकर्षक और रहस्यमय व्यवसायी राजीव मेहरा भी शामिल थे। राजीव मेहरा एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी उपस्थिति ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। उसकी रहस्यमयता और आकर्षण ने पार्टी में एक अलग ही माहौल बना दिया था। लोग उसकी कहानियों और उसके व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। आरती सिंघल के संग्रह का सबसे अनोखा और दुनिया भर के संग्रहकर्ताओं की ईर्ष्या का केंद्र नीलम महारानी थी। यह अद्वितीय सुंदरता और आकार का एक रत्न था। एक ऐसा नीलम जो इतना नीला था कि मानो रात के आकाश का सार अपने में समेटे हुए हो। किंवदंती है कि यह पत्थर शापित था, जो इसे रखने वाले हर आदमी के लिए दुर्भाग्य लाता था। हालांकि आरती ऐसे अंधविश्वासों से बेपरवाह थी। नीलम महारानी उसका गौरव, उसके परिवार की विरासत का प्रतीक थी। आज रात यह अपने नियत स्थान पर आरती के कड़ी सुरक्षा वाले निजी तिजोरी के केंद्र में एक मखमली गद्दी पर रखा हुआ था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, सिंघल हवेली संगीत और हंसी से गूंज उठी। यह एक विशेष अवसर था, एक ऐसा मौका जिसे कोई भी याद नहीं करना चाहता था। हर कोने में खुशियों की गूंज थी और हर चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था। मौजूद लोगों को पता नहीं था कि हवेली के अंधेरे गलियारों में एक परछाई चुपचाप घूम रही है। यह परछाई किसी कोने में छिपी हुई थी, जैसे किसी बड़े रहस्य को उजागर करने की तैयारी कर रही हो। यह तिजोरी के बाहर लगे अनजान गार्डों के पास से फिसल गया। इसकी उपस्थिति का पता केवल फर्श के हल्के से चरमराने से ही चला। गार्ड्स अपने कर्तव्य में तल्लीन थे, लेकिन इस परछाई ने उन्हें धोखा दे दिया। जब भोर की पहली किरणों ने अंधेरे को चीर दिया, तो अकल्पनीय बात का पता चला। सिंघल परिवार की कीमती संपत्ति नीलम महारानी गायब हो गई थी। यह खबर हवेली में आग की तरह फैल गई और हर कोई स्तब्ध रह गया। हवेली की दीवारों के भीतर दहशत फैल गई। हर कोई एक दूसरे से सवाल पूछ रहा था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था।
इल्जाम लगे, शक फैला और हवा तनाव से भर गई। हर कोई एक दूसरे पर शक कर रहा था और हर चेहरा चिंता से भरा हुआ था। एक समय के खुशनुमा माहौल पर अविश्वास और भय का साया छा गया। जो हवेली कभी खुशियों से गूंजती थी, अब वहां केवल तनाव और डर का माहौल था। हर कोई सोच रहा था कि आखिर यह कैसे हुआ और कौन इसके पीछे है। एक जासूस को बुलाया गया जिसने तिजोरी की जांच शुरू की। उसने हर सुराग को ध्यान से देखा, हर निशान को परखा। जासूस ने हवेली के कर्मचारियों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बता सका। हर कोई डरा हुआ था और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंत में जासूस को एक छोटा सा सुराग मिला, एक कपड़े का टुकड़ा। यह सुराग उसे उस परछाई के करीब ले जा सकता था जिसने नीलम महारानी को चुराया था। जासूस ने उस सुराग का पीछा किया और उसे हवेली के अंधेरे गलियारों और छिपे हुए रास्तों में ले गया। वह जानता था कि यह मामला जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा जटिल है। अंत में जासूस को एक छिपा हुआ दरवाजा मिला। उसने धीरे धीरे उसे खोला और उसके सामने एक नया रहस्य उजागर हुआ। उस कमरे के अंदर उसे कई चोरी की गई कलाकृतियां और खजाने मिले। यह स्पष्ट था कि यह कोई साधारण चोरी नहीं थी, बल्कि एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थी। जासूस को एक नक्शा भी मिला जिसमें कई स्थानों को दिखाया गया था। यह नक्शा उसे उस रहस्य के और करीब ले जा सकता था जिसने सिंघल हवेली को हिलाकर रख दिया था। जासूस ने हवेली को छोड़ दिया, लेकिन उसके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय था। वह जानता था कि उसे इस रहस्य को सुलझाना है और नीलम महारानी को वापस लाना है। हवेली दूर से शांत दिख रही थी, लेकिन उसके अंदर एक बड़ा तूफान चल रहा था। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह तो बस शुरुआत थी। स्थिति का भार आरती के कंधों पर भारी पड़ रहा था। जवाबों के लिए बेताब उसने उस एक आदमी की ओर रुख किया जिसके बारे में उसका मानना था कि वह रहस्य सुलझा सकता है, राघव राय। अपनी तेज बुद्धि और अपरंपरागत तरीकों के लिए प्रसिद्ध राघव एक ऐसा निजी जासूस था जिसकी प्रतिष्ठा उससे पहले ही पहुंच चुकी थी। वह हवेली पर पहुंचा, उसकी नजरें लगभग क्लिनिकल अंदाज में दृश्य को परख रही थीं। उसकी तीखी और अटल निगाहें मानो कुछ भी नहीं चूक रही थीं। जैसे ही उसने अपनी जांच शुरू की, हवा प्रत्याशा से भर गई। पीछा शुरू हो गया था। राघव ने घर के कर्मचारियों को इकट्ठा करने में समय बर्बाद नहीं किया। जैसे ही वह आलीशान हवेली में दाखिल हुआ, उसने तुरंत सभी को एकत्रित करने का आदेश दिया। यह एक पुरानी भव्य इमारत थी जिसकी दीवारें कई रहस्यों को छुपाए हुए थीं। राघव जानता था कि हर व्यक्ति की कहानी में कुछ न कुछ छिपा हुआ है और उसे उन कहानियों को उजागर करना था। हर व्यक्ति की जांच की गई, उनकी मौजूदगी के सबूतों को खंगाला गया और उनके बयानों को ध्यान से सुना गया। राघव ने हर एक के हाव भाव, उनकी आंखों की चमक और उनके शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझने की कोशिश की। यह एक जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन राघव के लिए यह एक चुनौती थी जिसे वह स्वीकार कर चुका था। उनके इरादों पर सवाल उठाए गए। वहां वफादार बटलर था जिसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वह कई सालों से इस परिवार के साथ था और उसने कई उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन आज की स्थिति ने उसे भी हिलाकर रख दिया था। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था और घबराई हुई नौकरानी जिसके हाथ लगातार कांप रहे थे। वह नई थी और इस तरह की स्थिति का सामना पहले कभी नहीं किया था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, जिसके हाथ लगातार कांप रहे थे। नाराज भतीजे पर शक की सुई घूम गई। उसकी आंखों में नाराजगी झलक रही थी। वह परिवार के भीतर अपनी स्थिति को लेकर हमेशा असंतुष्ट रहा था और आज की घटना ने उसकी नाराजगी को और बढ़ा दिया था। उसकी आंखों में नाराजगी झलक रही थी और अवसरवादी व्यावसायिक सहयोगी जिसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही थी। वह हमेशा से ही अपने फायदे के लिए मौके की तलाश में रहता था और आज की स्थिति ने उसे एक नया मौका दे दिया था, जिसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही थी। जैसे जैसे राघव ने गहराई से जांच की, उसने रहस्यों, छिपी हुई नाराजगी और लंबे समय से दबे सच का जाल उजागर किया। हर व्यक्ति की कहानी में कुछ न कुछ ऐसा था जो उसे संदिग्ध बना रहा था। उसने रहस्यों, छिपी हुई नाराजगी और लंबे समय से दबे सच का जाल उजागर किया। सिंघल परिवार का शानदार दिखावा चरमराने लगा, जिससे सतह के नीचे की दरारें दिखाई देने लगी। यह परिवार बाहर से जितना मजबूत और एकजुट दिखता था, अंदर से उतना ही टूट चुका था। सिंघल परिवार का शानदार दिखावा चरमराने लगा, जिससे सतह के नीचे की दरारें दिखाई देने लगी। हवेली की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं, जैसे कि वे भी इस परिवार के टूटने की गवाही दे रही हों। राघव ने महसूस किया कि यह मामला सिर्फ एक अपराध का नहीं, बल्कि कई वर्षों की नाराजगी और छिपे हुए सच का परिणाम था, जिससे सतह के नीचे की दरारें दिखाई देने लगी। यह मामला जितना दिखता था, उससे कहीं अधिक जटिल था।
राघव को अब न केवल अपराधी को पकड़ना था, बल्कि इस परिवार के टूटने के कारणों को भी समझना था। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन राघव ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेगा। पूरी जांच के दौरान राजीव मेहरा हवेली में लगातार मौजूद रहा, आरती को समर्थन और सांत्वना देता रहा। उसका आकर्षण और चिंता उसकी थकी हुई नसों के लिए सुखदायक बाम थे। हालांकि राघव ने राजीव के व्यवहार में कुछ अजीबोगरीब देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी, उसके हाव भाव में एक सूक्ष्म बदलाव था जो सतह के नीचे छिपी एक गहरी भावना को दर्शाता था। यह विजय की एक झलक थी, जीत का एक बमुश्किल ही ध्यान देने योग्य भाव, जिसने राघव के दिमाग में खतरे की घंटी बजा दी।